of India, higher and candid. अब ट्रंप की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार आधिकारिक दौरे पर निकले हैं। इसके पहले वो पोप फ्रांसिस के फ्यूनरल में रोम गए थे। 13 मई को वो सऊदी अरब पहुंचे। इस दौरान वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उनके स्वागत के लिए पहुंचे। 14 मई को वो रियाद में गल्फ समिट में हिस्सा लेंगे। इसके बाद इसी दिन कतर जाएंगे। 15 मई को यूएई में ये दौरा खत्म होगा। वहां से वो तुर्की पहुंचने की संभावना जता रहे हैं। तुर्की की बात बाद में, पहले खाड़ी देशों की बात करते हैं। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा के लिए भी सऊदी अरब को ही चुना था। उस वक्त भी दुनिया चौंकी थी। अमेरिकी राष्ट्रपतियों की परंपरा होती है कि पहले कनाडा, ब्रिटेन या मैक्सिको जाते हैं। ट्रंप ये परंपरा दूसरी बार तोड़ रहे हैं। लेकिन उनके इस दौरे का मकसद क्या है? पहला और सबसे जरूरी मकसद है पैसे का जुगाड़। अमेरिका की अर्थव्यवस्था ने 2025 की पहली तिमाही में गिरावट दर्ज की है। 3 साल बाद ऐसा हुआ है। अब ट्रंप को अरबों खरबों डॉलर की डील चाहिए और इसके लिए खाड़ी देश सबसे मुफीद हैं, खासकर सऊदी अरब। सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते दशकों से एक पक्के सौदे पर टिके हैं। तेल सऊदी देगा, सिक्योरिटी अमेरिका। ट्रंप इसी तालमेल को एक बार फिर ताज़ा करना चाहते हैं। 20 जनवरी को ट्रंप फिर से व्हाइट हाउस लौटे। 23 जनवरी को एमबीएस ने उन्हें फ़ोन पर बधाई दी। इस फ़ोन पर उन्होंने अगले 4 साल में अमेरिका में 600 अरब डॉलर का निवेश करने का वादा भी किया। लेकिन ट्रंप यहीं नहीं रुके। उन्होंने अगले ही दिन कहा कि 600 अरब नहीं, इस डील को $1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाइए। लेकिन पैसों के अलावा एक और मकसद भी है। ट्रंप के मिडिल ईस्ट दूत स्टीव विटकॉफ ने 5 मई को कहा कि हम अब्राहम अकॉर्ड्स का विस्तार चाहते हैं। ट्रंप की कोशिश है कि इस बार सऊदी अरब भी इसमें शामिल हो। अब ये अब्राहम अकॉर्ड क्या है? सितंबर 2020 में ट्रंप ने यूएई, बहरीन और इजराइल के बीच एक समझौता करवाया था। इस समझौते के तहत यूएई और बहरीन ने इजराइल को मान्यता दी थी। ये ट्रंप के अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी का एक हिस्सा था। वो चाहते थे कि मिडिल के देश इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दें। अमेरिका का प्लान था इस समझौते में सऊदी अरब को भी शामिल करना, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सऊदी अरब का कहना था कि पहले फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी जाए, तभी हम इजराइल को मान्यता देंगे। बाइडेन प्रशासन इसे आगे नहीं बढ़ा सका। अक्टूबर 2023 में गजा में जंग शुरू हुई तो ये काम और भी मुश्किल हो गया। सारी बातचीत ठप पड़ी है। ट्रंप इसे अपने नाम कराना चाहते हैं। यहाँ एक और बात समझिए, सऊदी चाहता है कि अमेरिका उसकी मदद से एक सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाए, लेकिन इजराइल को इस पर एतराज़ है। वो चाहता है कि पहले नॉर्मलाइजेशन हो, फिर न्यूक्लियर समझौते की बात आगे बढ़े। ट्रंप इस उलझन को काटना चाहते हैं, यानी सऊदी अरब अगर परमाणु ऊर्जा वाला समझौता चाहता है तो उसे इजराइल से दोस्ती करने की शर्त पूरी नहीं करनी होगी। इसी दौरे पर एक और बड़ा सौदा होने की उम्मीद है। सऊदी अरब इस दौरे में 100 अरब डॉलर से ज़्यादा की अमेरिकी हथियार डील का ऐलान कर सकता है। इसमें मिसाइल सिस्टम, रडार, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और बाकी डिफेंस टेक्नोलॉजी शामिल है। इसके साथ साथ ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि एक नई अमेरिकी सऊदी डिफेंस पैक्ट की नींव रखी जाए। अब कतर और यूएई की बात करते हैं। यूएई में ट्रंप की मुलाकात होगी राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से। यहाँ भी एजेंडा इन्वेस्टमेंट है, खासकर हाईटेक सेक्टर्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग। मार्च 2025 में यूएई ने ऐलान किया था कि अगले 10 सालों में अमेरिका में इन सेक्टर्स में $1.4 ट्रिलियन निवेश करेगा। ट्रंप ये भी चाह रहे हैं कि बाइडेन के दौर में जो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट पर रोक लगी थी उसे हटाया जाए। यूएई चाहता है कि अमेरिका उसे माइक्रोचिप्स और एआई से जुड़ी टेक्नोलॉजी बेचने दे। कतर में ट्रंप की मुलाकात होगी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से। यहाँ का एजेंडा है सैन्य साझेदारी। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। ट्रंप के दौरे में सीरिया का मसला भी उठ सकता है, क्योंकि कतर के रिश्ते सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल शरा से अच्छे हैं। कतर चाहता है कि अमेरिका सीरिया पर लगे प्रतिबंधों को थोड़ा ढीला करे। साथ ही कतर गजा युद्ध को रोकने की मध्यस्थता में भी आगे है। ट्रंप से इस पर भी बातचीत होनी लगभग तय है। इसी दौरे के कुछ और छोटे मोटे मकसद भी हैं। मिडिल ईस्ट के नक्शे में एक हिस्सा है पर्शियन गल्फ, जिसे अरब देश अरेबियन गल्फ कहते हैं। अमेरिका इसको सदियों से पर्शियन गल्फ कहता रहा है, लेकिन ट्रंप उसे अरेबियन गल्फ या गल्फ ऑफ अरेबिया कहने की तैयारी में है। ट्रंप ने प्रेस से कहा है कि इस दौरे पर वो इस पर फैसला ले सकते हैं। ये छोटा सा नाम का फेर असल में इतना छोटा है नहीं। ईरान इसे सीधा दुश्मनी मानता है। उनके विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अगर अमेरिका ने पर्शियन गल्फ का नाम बदलने की हिमाकत की तो ये हर ईरानी के लिए अपमान होगा और ये एक शत्रुतापूर्ण इरादा होगा।
ईरान का तर्क है कि पुराने नक्शों, ऐतिहासिक दस्तावेजों में यह हिस्सा उनका रहा है और इसे पर्शियन गल्फ ही कहा जाता है, जबकि सऊदी, यूएई, इराक और बाकी अरब मुल्क इसे अरब खाड़ी कहने पर अड़े हैं। 2012 में ईरान ने गूगल को धमकी दी थी जब उसने अपने मैप्स से इस रास्ते का नाम ही हटा दिया था। 2023 में जब इराक ने गल्फ कप को अरेबियन गल्फ कप कहा तो तेहरान ने इराक के राजदूत को तलब कर दिया था। अगर अमेरिका ये नाम बदल देता है तो इसका मतलब होगा कि उसने खाड़ी के अरब देशों के साथ खड़ा होना चुना है और ईरान की मुखालिफत। आपने ट्रंप के दौरे का हर वो पक्ष समझ लिया जो आने वाले दिनों में घट सकता है, लेकिन एक चीज ऐसी भी है जो नहीं हो रही और उसकी बात जरूरी है। ट्रंप के इस दौरे में इजराइल साइडलाइंड है। ट्रंप जब अपने पहले कार्यकाल में सऊदी गए तो उसके बाद इजराइल भी पहुंचे थे, लेकिन इस बार उन्होंने इजराइल को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। इसी बीच अमेरिका और हमास के बीच एक अमेरिकी इजरायली बंधक एडन अलेक्जेंडर की रिहाई को लेकर बातचीत भी हुई, जिसमें इजराइल को शामिल नहीं किया गया। ऊपर से ट्रंप ने हूती विद्रोहियों पर बमबारी बंद करने का भी फैसला ले लिया है, वो भी उस वक्त जब एक हूती मिसाइल इजराइल की राजधानी तेल अवीव के हवाई अड्डे के पास गिरी थी। अमेरिका ईरान परमाणु बातचीत में भी ट्रंप प्रशासन ने सिंगल हैंडेड नीति अपनाई। यानी अब आप ये सवाल उठा सकते हैं कि क्या अमेरिका वाकई अब भी इजराइल का वही आयरन क्लैड एलाय है या नहीं। इस सवाल का जवाब जब साफ होगा तब उसकी चर्चा करेंगे।